इस वक्त मैं खड़ी हूँ चौड़ा रास्ता जयपुर के बेहद व्यस्ततम इलाके में, जहाँ पर यातायात से मार्ग तो अवरुद्ध रहते ही हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र भी ये एरिया कहलाता है, जिसे परकोटा कहते हैं। जयपुर की राजधानी क्षेत्र में यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ की विरासतें हैं और परकोटा क्षेत्र 2020 में यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया, जहाँ पर वैश्विक धरोहर के रूप में इसे उपमा दी गई। और इस विश्व धरोहर को सहेजने के लिए, संरक्षण करने के लिए कुछ नियम और निर्देश बनाए गए, जिसमें ये निर्देश मुख्य तौर पर था कि किसी भी हवेली को ध्वस्त नहीं किया जा सकता, उसकी जो पुरानी नक्काशी है उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, और इस धरोहर को, इस विरासत को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भी कई सारे नियम बनाए गए हैं। यहाँ के यूडीएच मंत्री श्रीमान शांति धारीवाल जी और मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जयपुर कॉलेज, जो कि अभी सामने नीली चादरों में दिख रहा है, इसे नानाजी की हवेली भी कहा जाता है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि इसके पास में ये हवेली दिख रही है, जहाँ पर ये इसकी दीवार आ गई है, ये रूप सिंह जी की हवेली, राजा रूप सिंह जी की हवेली है। इस तरह से ये 2 हवेलियां हैं और ऐसी ही परकोटा क्षेत्र में हज़ारों हवेलियां हैं। और इन हवेलियों के संरक्षण के लिए, यानी कि इनकी जो ऐतिहासिक की जो धरोहर है, इस धरोहर को बचाए रखने के लिए लगातार यूनेस्को की टीम यहाँ पर विजिट करती है और अपने नियम निर्देश देती है। किसी भी तरह का निर्माण कार्य करके इन हवेलियों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। पुरानी दास्तान, पुराना इतिहास कहती हुई ये हवेलियाँ अपना एक अलग अस्तित्व रखती हैं। जैसा कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि 2018 में जयपुर कॉलेज को एक बार, जयपुर कॉलेज की जो बिल्डिंग है, जो हवेली है, इसे एक बार पुनः निर्माण के लिए, पुनः मरम्मत के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ी, जबकि इस हवेली को दुरुस्त करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये हवेलियाँ वो ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं जो बहुत ही मजबूती के साथ खड़ी हुई अपनी कहानी कहती हैं। लेकिन फिर भी हवा महल जोन नगर निगम हेरिटेज से एक पत्र जारी हुआ कि इनकी मरम्मत करवाई जाए और 2018 में इसकी मरम्मत के लिए, मात्र मरम्मत के लिए अनुमति मिली। लेकिन मरम्मत की आड़ में पुनः निर्माण करता हुआ इसका जो मालिक हैं उसका तो अता पता नहीं है। इसके जो मालिक हैं मिस्टर दिग्जेश उनका नाम है, वो अभी अस्तित्व में नहीं है, वो कहीं पर चले गए हैं। वो कहाँ पर हैं, कहाँ गायब हो गए हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जयपुर कॉलेज नानाजी की हवेली का अवैध निर्माण और अतिक्रमण लगातार जारी है। यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के निवासियों ने, यहाँ के नागरिकों ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत तक अपनी बात को पहुँचाया है, लेकिन अभी तक उनकी बात को कोई सुनने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि यूडीएच मंत्री श्रीमान शांति धारीवाल की निगाह में भी इस मुद्दे को हिलव्यू समाचार के द्वारा लाया जा चुका है और लगातार हिलव्यू समाचार इस पे काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इसकी अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस जगह पर लगातार बिल्डिंग बायलॉज पर बात उठती रहती है और किसी भी तरह की अनुमति नगर निगम हेरिटेज की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन इसका अवैध निर्माण लगातार जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने ब्लू कलर की जो चादरें लग रही है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। और इसी के साथ में यहाँ पर एक इसकी ही अड़वा रूप सिंह जी की हवेली है, जो धीरे धीरे, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एक सरकारी संपत्ति है रूप सिंह जी की हवेली, जिसे जयपुर कॉलेज धीरे धीरे लील रहा है। और जयपुर कॉलेज के अंदर समाती हुई रूप सिंह जी की हवेली धीरे धीरे विरासतों को भी खत्म कर रही है। राजा रूप सिंह जी की हवेली और जयपुर कॉलेज नानाजी की हवेली के इस अवैध निर्माण से प्रेरित होकर परकोटा क्षेत्र में छोटे बड़े सभी तरह के अवैध निर्माण शुरू हो गए हैं। कहने सुनने वाला कोई नहीं है। इस वक्त हम केवल गुहार लगा सकते हैं, बात उठा सकते हैं, लेकिन वैश्विक धरोहरों को बचाने का कार्य एक आम नागरिक से लेकर राजस्थान सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। तो राजस्थान सरकार इस पर ध्यान दे, यही हमारा उद्देश्य है, और हम अपनी विश्व धरोहर को बचा पाएँ, ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। मैं शालिनी श्रीवास्तव, जगत के अपराध ब्यूरो चीफ।